कभी अच्छा लगता है और वही कभी बुरा लगने लगता है। अरे शरीर है, शरीर की स्थिति वो है निदाग, जैसे मिट्टी का जब आप रहने के लिए तुम्हारा ये घर बना है, इसको बनाए रखने के लिए कभी उस मिट्टी से ही लेप करना पड़ता है। मृण्मयम् हि गृहम् यद्वन, जिस प्रकार से मिट्टी का शरीर या मिट्टी का घर मृदालिप्तम स्थिरम भवेत, वो मिट्टी के लिपने से ही स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार ये शरीर है। इसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, तो उसी तत्व से इसका लेस पोत कर दिया जाता है। ये थोड़ा बना रहता है, सही अच्छा लगता है थोड़ा। तो क्या अच्छा था, क्या संतुष्टि हुई, इस पर क्या विचार करना। जो विचार करना है वो केवल ये है कि हमारा परम प्रयोजन क्या है, ये शरीर रूपी घर किस लिए मिला है। तो वो बात सब बात छोड़ो अब, अच्छा मीठा भोजन की सब बातें छोड़ो, विचार ये करो कि तन मन समतालंबी, ये सब मन के गुण हैं। अच्छा लगना, बुरा लगना, एक ही वस्तु कभी अच्छी लगती कभी बुरी, ये क्या है, ये सब मानसिक भ्रम है। इसलिए मन का विश्वास करना छोड़ो, समतालंबी और समत्व की अवस्था प्राप्त करो, समता पर आलंबन करो, उस पर टिको। कार्यम साम्यम हि मुक्तये, उस पर अवलंबन करके साम्यता प्राप्त करो, चित्त को समदर्शी बनाओ। एतद भावम ही मुक्तये, मुक्ति के लिए यही आवश्यक है। इस समस्त झंझटों से, इन समस्त दुखों से छुटकारा पाने का साधन एकमात्र यही है। इन सब से हट करके उस एक का आलंबन करो। ये जो ऋभु जी ने कहा निदाग से, तो निदाग कहने लगे कि महाराज आपकी बात अच्छी लग रही है और हमें ये लगता है कि हमने आपको कहीं देखा है, अब याद आ रही है। यानी इतना समय बीत गया कि निदाग जी अपने गुरु को भूल गए। हजारों वर्षों के अंतराल के बाद में यहां पर समय दिया आया है कि हजारों वर्षों के बाद में, उस समय आयु इतनी होती थी, सृष्टि प्रारंभिक काल की बात है। कहा तो ये जाता है कि कम से कम आयु 1,00,000 वर्ष की होती थी उस समय सतयुग में। तो आप हैं कौन? तो उन्होंने कहा कि ऋभुरश्मि तवाचार्या, बेटा हमने तुम्हें पढ़ाया है, भूल गए तुम, तुम्हारा आचार्य ऋभु हूं मैं, तुम्हें बुद्धि देने के लिए आया था। प्रज्ञा दानाय ते द्विज, प्रज्ञा वो बुद्धि जो प्रज्ञा उस बुद्धि को कहते हैं जो सत और असत के बीच में निर्णय ले सके कि सत्तावान वस्तु क्या है और असत्तावान यानी नाशवान वस्तु कौन सी है और अव्यय वस्तु कौन सी है। परमात्मा तत्व क्या है जो सदैव रहने वाला है। सत्ता उसको कहते हैं जो कालबाधित नहीं, वो सदैव रहता है। ऐसी बुद्धि में तुम्हें देने के लिए आया था, इस पर तुम चिंतन करो
और अब मैं जा रहा हूं यहां से। परमार्थ यही है कि उस परब्रह्म परमात्मा सत्ता पर विचार किया जाए, उसी का चिंतन किया जाए, उसी में स्थित हुआ जाए। एवं एकम इदम विद्धि, इस प्रकार से उस एक तत्व को ही जानो। न भेद सकलम जगत, ये संपूर्ण सृष्टि भी जो दिखाई पड़ती है ये भी भेद नहीं है, उस परमात्मा का ही ये स्वरूप है। वासुदेवाभिधेयस्य स्वरूपम परमात्मनः, ये समस्त सृष्टि भी उसी का स्वरूप है, उससे अलग नहीं है। इसी को वासुदेव कहते हैं। वासुदेव नाम इसीलिए है कि यह संपूर्ण सृष्टि उन्हीं में निवास करती है। और दूसरी तरफ से लें तो यह वो जो परमात्मा तत्व है, तत्व समन्वयात, जिसके बारे में ब्रह्मसूत्र कहता है, वो इस सृष्टि के अंदर प्रविष्ट है, अन्वयात। तो उसका चिंतन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से शिक्षा देकर के महर्षि यहां से चले जाते हैं। वो चिंतन निदाघ जी पर चलता है। अगले अध्याय में पुनः 16वें अंतिम अध्याय द्वितीयांश विष्णु पुराण का है। ब्राह्मण कह रहे हैं, जड़ भरत जी कह रहे हैं कि रघुगण 1000 वर्षों के पश्चात फिर गुरुदेव आए शिष्य को देखने के लिए। उसी प्रकार से आज गुरुदेव जब आते हैं तो नगर के दरवाजे पर, द्वार पर देखा कि उनका शिष्य निदाघ अपनी बगल में समिधाएं, लकड़ियां हवन करने के लिए वो सब दावे हुए एक किनारे पर खड़ा है और बहुत बड़ी भीड़ वहां से निकल रही है। नगरस्य बहिषोऽथ निदाघं ददृशे मुनि, महर्षि ने, ऋभु ने अपने शिष्य निदाघ को दरवाजे के बाहर एक किनारे पर खड़ा देखा। महाबल परिवारे, महाबल परिवारे, परिवार कहते हैं सेना को, परिवार नहीं परिवारे, सेना, बल भी सेना के लिए कहा जाता है। और महाबल, बहुत बड़ी सेना के साथ में पुरम विशति पार्थिवे, वहां का राजा धूमधाम से नगर में प्रवेश कर रहा था। उस भीड़ को देख करके महात्मा निदाघ एक किनारे पर खड़े थे। बहुत बड़ी सेना थी तो उसको जाने में समय लग रहा था। अपने शिष्य को इस प्रकार खड़ा हुआ देख करके पीछे से महर्षि पहुंचे। शिष्य ने देख नहीं पाया। निदाघ ऐसे खड़े थे कि सेना निकल जाए तो हम अपने घर को जाएंगे। पीछे से गुरु जी कहते हैं, महर्षि ऋभु वो कहते हैं कस्माद एकांते स्थीयते भवता द्विज। हे ब्राह्मण, तुम यहां पर एकांत में क्यों खड़े हो? एकांते कस्माद स्थियते, आप एकांत में क्यों खड़े हैं? इस प्रकार से तो निदाघ ने भी पीछे नहीं देखा, वैसे ही उत्तर दे दिया कि भो विप्र जन सम्मर्दो, जन सम्मर्द मनुष्यों की बहुत बड़ी भीड़ है, सम्मर्द भीड़, महान एस नरेश्वर, भीड़ बहुत
ज्यादा हो रही है। इस नरेश्वरः प्रविविक्षु पुरम रम्यम। ये नगर में प्रवेश करना चाहता है या प्रवेश कर रहा है राजा। तेन अत्र स्थियते मया, मैं इसी कारण से एक ओर खड़ा हो गया। यह राजा अपनी सेना के साथ में नगर में घुस रहा है, इस कारण से ब्राह्मण देवता मैं एक किनारे पर खड़ा हो गया। तो ऋभु जी पीछे खड़े हैं, वो ऐसे ही प्रश्न करते हैं कि ब्राह्मणों, मैं पहली बार इधर आया हूं, मैं अधिक जानता नहीं, अभिज्ञो त्वम अभिज्ञो मतो मम। इस क्षेत्र के तुम यहां के जानकार हो, विशेष जानकार, अभिज्ञ, ज्ञ जानकार और अभिज्ञ विशेष रूप से जानकार हो। तो इसमें जो ये भीड़ तुम्हें दिखा रही है, तुम कह रहे हो कि राजा जा रहा है, इसमें राजा कौन है और अन्य व्यक्ति कौन है? मुझे तो सब मनुष्य ही दिखाई पड़ रहे हैं। वो ये कहते हैं नराधिपोत्र कतमः, इनमें से कतमश्चेतरो जनः, इनमें से राजा कौन है और उसके अतिरिक्त और कौन है? यानी पूछ रहा है कि संपूर्ण भीड़ में राजा कौन है, ये कहने का तात्पर्य है उनका। तो निदाघ बस वैसे ही बात हो रही, वो पीछे खड़े, उसने मुड़ के नहीं देखा पीछे कौन है, तो केवल उत्तर दे रहा। पीछे से पूछ रहे हैं गुरुजी और वो उत्तर दे रहे हैं। तो निदाघ कहते हैं कि योयम गजेंद्र मुन्मत्तम अदृश्रंग समुच्छ्रितम अधिरूढ़ो नरेंद्रोयम परिलोकस्तथेतरः। वो कहता है कि देखो वो हाथी है, उन्मत्तम अदृश्रंग, बिल्कुल मतवाला हाथी है, गजेंद्रम उन्मत्तम गजेंद्रम, अदृश्रंग समुच्छ्रितम, पहाड़ के समान ऊंचाई वाला ये हाथी है, और उस पर जो अधिरूढ़ो, उसके ऊपर जो बैठा है, चढ़ा हुआ, नरेंद्रोयम, यही नरेंद्र है, यह राजा है। और उसको छोड़ करके बाकी जो यहां पर ये हैं वो अन्य मनुष्य हैं, अन्य लोग, शेष लोग अन्य हैं, ये उसने बताया। तो अब गुरुजी पीछे से पूछ रहे हैं और वो पीछे नहीं देखता, उसने इतना उत्तर यहां पर दिया है। बेचारा भूखा प्यासा खड़ा है, कितनी देर से खड़ा है पता नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में जब महर्षि ऋभु पूछते हैं उस भीड़ के किनारे खड़े हुए अपने शिष्य निदाघ से कि सब पूरी भीड़ में राजा कौन है और अन्य कौन है, तो वो कह देता है कि बहुत बड़ा ये पहाड़ जैसा हाथी है, उसके ऊपर जो बैठा है वो राजा है और शेष ये उसकी सेना है। तो पीछे से महर्षि ऋभु कहते हैं कि ब्राह्मण, मैंने तो पहली बार देखा है, अन्यथा मैं क्यों पूछता। और तुमने भी उत्तर जो दिया, एतौ ही गजराजानौ युगपद्दर्शितौ मम,
तुमने भी जो मुझे यहाँ पर ज्ञान दिया है वह एक साथ दे दिया। और ऐसा एक साथ दे दिया कि मुझे ये निश्चय करना कठिन लग रहा है कि इनमें से राजा कौन और हाथी कौन। तुमने ब्राह्मण दोनों एक साथ बता दिए, गज राजानो, कि वो गज है पहाड़ जैसा, ऊपर उसके ऊपर जो बैठा वो राजा है। मैंने कभी देखा ही नहीं। तो ब्राह्मण ये तो बताओ, लक्षण तो बताओ, हम कैसे पहचाने कि इसमें हाथी कौन है और राजा कौन है। विशेष रूप से लक्षण सहित बताओ। तत्कथ्यताम महाभाग विशेषो भवतानयो। इन दोनों के बीच में विशेष करो, मतलब लक्षण करो कि ऐसा जो होता है वो हाथी होता है, और ऐसा जो होता है वो मनुष्य होता है, और राजा ऐसा होता है। ज्ञातुमिच्छाम्य हम कोत्र गजः को वा नराधिपा। मैं आपसे यही तो जानना चाहता हूं कि भैया इसमें हाथी कौन है और राजा कौन है। तो वो अब इतनी देर से बातचीत चल रही है और वो उत्तर प्रत्युत्तर पीछे खड़ा कर रहा है, वो नहीं देखा कौन है। भूखा प्यासा ब्राह्मण गरा है, लकड़ी लिए हुए, सेना इतनी बड़ी है, निकलने की स्थिति नहीं बन रही, तो झुंझलाहट उसको है, क्रोध आ रहा है उसको, और उस पर से ये पीछे से प्रश्न उत्तर कर रहा है, जो स्पष्ट वो अपने अनुसार बतला रहा है, और उसमें ये ऐसे प्रश्न कर रहा है कि जिसकी कल्पना भी नहीं है उसके पास, कि ऐसा भी मेरे साथ कोई कर सकता है। उसको आ गया क्रोध, तो दबा लिया उसने। वो कहता है कि गजो योयम अधो ब्राह्मण। अरे ब्राह्मण, ये जो नीचे है वो हाथी है, ऊपर यस्यैष भूपति, और जो ऊपर है, इस हाथी के जो ऊपर है, एष भूपति, वो राजा है। बाह्यवाहक संबंधम को न जानाति वै द्विज। तुम्हें वाहन और उस पर बैठने वाले में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। वाहन सदैव नीचे होता है, हाथी नीचे है और बैठने वाला ऊपर है, और जो ऊपर बैठा है वही राजा है। अरे अब वो पीछे खड़े हैं, उन्होंने उसी में से दूसरा प्रश्न कर दिया। वो कहते हैं कि ब्राह्मण, मैं ये जानता नहीं ऊपर नीचे क्या होता है। जानाम्यहम यथा ब्रह्मंस तथा माम अवबोधय। अरे ब्राह्मण, वो पीछे से गुरु जी कह रहे रिभु कि ब्राह्मण हमें इस प्रकार से बताओ जो हमारी समझ में आ जाए। तुम तो पहेलियां ऐसी बुझाते चले जा रहे हो कि हाथी के ऊपर बैठा वो राजा है, बाकी सब अन्य मनुष्य हैं। फिर तुम कहते हो कि जो नीचे है वो हाथी है और जो ऊपर है वो राजा है। मेरे ये
कुछ समझ में नहीं आ रहा, नीचे क्या होता है, ऊपर क्या होता है, मुझे सब एक जैसा दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे समझाओ मुझे जो मेरे समझ में आ जाए। अब तो उसको, निदाघ को, और तेज क्रोध आ गया, क्योंकि वो पूछ रहा है कि जो तुम अधा शब्द कह रहे हो इसका मतलब क्या है, और ऊर्ध्व कह रहे हो उसका तात्पर्य क्या है। तो अब क्रोध आ ही जाएगा कि ऐसी बेकार की बात जो पीछे से कर रहा है, राजा को भी नहीं पहचानता, मनुष्यों से राजा अलग होता है, और फिर हाथी पर बैठा हुआ, मैं बता रहा हूं नहीं मान रहा। क्रोध आने पर उसने क्या किया, निदाघ उस क्रोध अवस्था में ही मुड़ के पीछे और उछल करके रिभु के कंधे पर बैठ गया। इत्युक्तः सहसा रुह्य, जैसे ही पीछे ब्राह्मण ने कहा कि ऊपर कौन नीचे कौन, ये सुन करके वो मुड़ा और मुड़ करके महाराज रिभु के कंधे पर उछल के बैठ गया। निदाघा प्राह तम रिभुम, उन महात्मा महर्षि रिभु से अब निदाघ कहता है कि सुनो, जो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, जो तुम पूछ रहे हो, तो मैं करके बता रहा हूं, दिखाओ। देखो, ऊपर अहम यथा राजा, ऊपर इसको कहते हैं जैसे हम तुम्हारे ऊपर बैठे हैं, इसे ऊपर कहते हैं। मुझे तुम राजा समझो और अपने को हाथी समझो। ऊपर अहम यथा राजा त्वम अधा कुंजरो यथा, और तुम नीचे हो जैसे वो हाथी है। ऊपर और नीचे का तात्पर्य ये होता है, ऐसे समझो। अब समझोगे, ये समझ में आ रहा है। अवबोधायते ब्रह्मन् दृष्टांतो दर्शितो मया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं तुम्हें दृष्टांत दिखा रहा हूं, बता नहीं रहा, दिखा रहा हूं। प्रत्यक्ष प्रमाण से बढ़कर के और क्या होता है, वो ये कह रहा है। अब अनुमान और अन्य प्रमाणों की बात छोड़ दीजिए, ये प्रत्यक्ष मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। दृष्ट है अंत जिसका, उसको कहते हैं दृष्टांत। तो ये दृष्टांत दर्शितो मया, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दिखला रहा हूं। अब समझ में आया। ये कहकर के आज भी उसने पहचाना नहीं, बस वो क्रोध में आकर के उछल के बैठ गया। महाराज रिभु, महर्षि रिभु वैसे ही शांत हैं। उसकी एक एक क्रिया प्रतिक्रिया को गुरुजी देख रहे हैं। ये स्थिति बन गई। ऐसी स्थिति में जब वो कंधे पर बैठा कह रहा है मैं ऊपर हूं, ऐसे ही वो राजा ऊपर है, वो राजा है, और तुम जैसे नीचे हो ऐसे ही वो हाथी है नीचे। बस सीधा प्रत्यक्ष देख लो। तो महाराज महर्षि रिभु कहते हैं कि त्वम राजेव द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण देवता, शिष्ट ब्राह्मण, तुम राजा के समान स्थित हो, और अहम गज वद यदि, और मैं अगर हाथी के समान हूं, तुम राजा के समान ऊपर हो, और मैं नीचे अगर हाथी के समान हूं, तजे तत्वम समाचक्ष्व,
तो अब प्रश्न ये उठता है, एक प्रश्न मेरे पास और रह गया है ब्राह्मण, कतमस्त्वम अहम तथा। ब्राह्मण फिर प्रश्न ये रह जाता है कि मैं कौन हूं और तुम कौन हो। कतमः त्वम, तुम कौन हो, और कतमः अहम, मैं कौन हूं। बात यहां पर आती है। ब्राह्मण, तुम कह रहे हो कि राजा के समान मैं ऊपर हूं। देखें आप, राजा के समान मैं ऊपर हूं, और ब्राह्मण तुम्हारे अनुसार हाथी के समान मैं नीचे हूं। तुम राजेव द्विजश्रेष्ठ स्थितो हम गजवद यदि तदेतत्त्वं समाचक्ष्व कतमस्त्वम अहम तथा। तो बस प्रश्न अंतिम ये है कि तुम कौन हो ब्राह्मण, और फिर मैं कौन हूं। बहुत सोचने वाला प्रश्न फंस गया। इतनी बड़ी बात तो महर्षि ऋभु ने कह दी। निदाघ सोचने लगा।